नमस्कार। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें, बताऊंगा मैं पुनीत पाठक। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं आपको बताऊंगी कि देश की आज कौन सी बड़ी खबरें हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां। यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश की हर बड़ी खबर से अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर्स एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए, बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर जो आई है छत्तीसगढ़ से निकलकर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान को जोर शोर से शुरू कर चुकी है। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिस कॉल के जरिए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, किरण सिंहदेव, कई दिग्गज मौजूद रहे जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा है और उसके लिए हर किसी को अलग अलग लक्ष्य भी दिया है। आज पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं ने पार्टी की सदस्यता दोबारा ग्रहण करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के तहत 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी कड़ी में भोपाल में अब से कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पार्टी की सदस्यता एक बार फिर से औपचारिक तौर पर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। सदस्यता अभियान की हकीकत सबको ही जान रहे हैं। मिस कॉल करके अपराधी भी बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं। इसके जवाब में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। हर 6 साल बाद बीजेपी की सदस्यता ली जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न कोई नीति है न कोई रीति है, उन्हें केवल अपनी ही चिंता सताती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक मिस कॉल वाली पार्टी पहले भी रही है और पूरे देश दुनिया में अपना ढिंडोरा पीटना कि हम सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, वो सब पूरा रिजल्ट जो है लोकतंत्र के पर्व में हमें देखने को मिला। नेहरू परिवार की चमचागिरी करते करते ये कांग्रेस के नेतागिरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए राजनीतिक दल का संचालन करती है। कांग्रेस इसकी शुद्धता, इसकी परिपक्वता और इस पूरे अभियान की गंभीरता को नहीं समझ सकती। और अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता बनर्जी सरकार ने एंटी रेप बिल पेश किया है। कानून मंत्री मौलॉय घटक ने विधेयक पेश किया और इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है। बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही मामले की जांच 36 दिन के अंदर पूरी करने के लिए भी कहा गया है। बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से 2 दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा में यह बिल आज ही पास भी हो जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को कहा था कि हमने ये फैसला किया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, जिसके बाद 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। इधर नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ पुलिस को एक के बाद एक कई कामयाबियां मिलती दिख रही हैं। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इसमें अब तक 9 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और उन सब के शव लेकर पार्टीज वापस रवाना होंगी। लोहागांव पीडिया के जंगल में 1 घंटे तकरीबन मुठभेड़ के बाद 9 नक्सली मारे गए। वहीं बीजापुर में विस्फोटक के साथ 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए। डीआरजी बीजापुर, थाना गंगालूर और कोबरा की 102वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 13 नक्सलियों को पकड़ा गया। इनके पास से भारी मात्रा में असलाह मिला। आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303, फैक्ट्री वेपन्स, इसके अलावा 315 बारापोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। हमारे सुरक्षा जवानों की इस जांबाज कार्रवाई के लिए पूरे सुरक्षा जवानों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की अगुवाई में
और विष्णुदेव साई जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए जो अभियान चल रहा है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर विकास के रास्ते पर ले जाएगा। और मध्य प्रदेश में अभी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने विधायकों से अपनी विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर विकास के विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर भेजने के लिए कह दिया है और इस विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी और विकास पर होने वाले खर्च की विधायकों को ही मॉनिटरिंग करनी होगी। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते आए हैं। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जिन्होंने इन्हें वोट दिया है बस उनका ही भर विकास होगा, उनके कहने से ही शासन काम करेगा और उन्हें ही विकास के लिए पैसे मिलेंगे, तो बाकी मध्य प्रदेश के लोग कहाँ चले जाएं? भाजपा विकास की बात करती है, कांग्रेस विध्वंस की बात करती है। हम सकारात्मक बात करते हैं, वो नकारात्मक बात करते हैं। अब केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी के लिए आप ये बात बोले, आइए कौन कांग्रेस का विधायक है जिसका विकास का दृष्टिकोण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कल ब्रुनेई से सिंगापुर पहुंचेंगे और सिंगापुर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही देशों के कई वैश्विक मुद्दों पर इस दौरान मंथन भी करेंगे। ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 5 सितंबर तक रहने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉरेंस वोंग के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम से भी उनकी मुलाकात होगी। भारतीय पीएम की लगभग 6 सालों के बाद सिंगापुर यात्रा है, जो इस लिहाज से बेहद खास भी है। ब्रुनेई के साथ ही भारत के राजनयिक रिश्तों के 40 साल भी पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस राजनयिक रिश्तों के 40 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान वहां पर पहुंच रहे हैं और कई मुद्दों पर विशेष बातचीत उनकी होनी है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी विपक्ष महिला सुरक्षा को लेकर मौन प्रदर्शन करता नजर आया। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद रहे। सभी सीनियर नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और सभी इसमें अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक प्रदर्शन करते नजर आए। सबके हाथों में तख्तियां थीं जिनमें सरकार के खिलाफ बातें लिखी हुई थीं और जो घटनाएं घट रही उनका विरोध था। तो बढ़ते अपराधों को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर के राजीव गांधी चौक पर मौन धरना दिया है। वहीं बिलासपुर की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां भी प्रदर्शन किया। भिलाई में कांग्रेसियों ने मौन प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर में इधर नेहरू चौक पर धरना दिया, तो भिलाई में भी प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ दीपक बैद शामिल हुए। सुपेला चौक भिलाई पर जो प्रदर्शन जारी है, इसमें महिला अत्याचारों के खिलाफ कड़ा कानून लाने की केंद्र से मांग है। शहर अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और तमाम दिग्गज नेता धरने में शामिल हैं। तो 3 तस्वीरें रायपुर, बिलासपुर, भिलाई की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एक शासकीय बोर्डिंग स्कूल में एक छात्र के साथ सामूहिक यौन शोषण का मामला सामने आया है। 5 सीनियर छात्रों पर यौन शोषण का आरोप है और इस मामले में देहात थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित छात्र ने बताया कि 2 साल से मेरे साथ 5 छात्र गलत करते आ रहे हैं। मैंने अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पीड़ित छात्र के पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की। प्रिंसिपल का कहना है कि इसकी जांच की गई, लेकिन आरोपी छात्रों ने घटना में संलिप्तता की बात नहीं स्वीकारी है। कार्रवाई नहीं होने से परेशान छात्र ने स्कूल से टीसी ले ली है। उनके पिता के द्वारा मेरे पास एक आवेदन दिया गया था कि हमारे बच्चे को 5 बच्चे परेशान करते हैं। तो अभी जो 3 कोपल में पढ़ने गए उनसे पूछताछ हो नहीं पाई। यहाँ के बच्चों से पूछताछ हुई है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया राइटिंग में। उन्होंने स्वीकार नहीं किया घटना को। उस घटना को संज्ञान में आने से कुछ बच्चे उसको चढ़ाते हैं, जिससे उसका बच्चे का मानसिक संतुलन खराब होता है, वो रोता है, घर जाने की जिद करता है। इस पर कार्रवाई की जाए। आज एक नाबालिग पीड़ित छात्र अपने परिजनों के साथ थाने पे आया और उसने ऐसी रिपोर्ट की है कि वर्ष 2022 जुलाई 2022 में उसने एक विद्यालय में प्रवेश लिया था। हॉस्टल में वो रहता था
तो उसी के जो सहपाठी और 1-2 क्लास सीनियर बच्चे हैं, नाबालिग हैं, वो भी 5 बच्चों ने उसके साथ यौन शोषण किया। कोलकाता रेप और मर्डर केस में न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने मंगलवार की सुबह पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच जूनियर डॉक्टर्स पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इधर सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्पिटल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आज सीबीआई संदीप घोष को कोर्ट में भी पेश करेगी। और अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। इसमें कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं सदस्यता औपचारिक तौर पर ग्रहण की और अभी संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। 50 लाख के तो मेहनत भी हमारा ज्यादा करना पड़ी। जब तक निकाल के लगाऊंगे ना, वो बार बार हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। सरकार चाहे भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, काम करी से हमन मेहनत कर लो, समय निकाल लो। मोला नहीं लगते कि ये लक्ष्य हमारे लिए बड़ा है। मोला तो विश्वास है कि 50 लाख से भी हम ऊपर में जाबो। आज 70 लाख तो हमारे महतारी बंधन के हमारे बहनी मन है, 70 लाख और भी कई योजना के लाभार्थी हैं। तो सबसे मोर आग्रह हुई कि हमारा सब समय देना है और ये सदस्यता अभियान और ये जो लक्ष्य मिले से हमारा 50 लाख के एला भी ज्यादा करके हमारा दिखाना है, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के संगठन के चर्चा पूरे देश में होते। तो अभी के सदस्यता अभियान के भी चर्चा पूरे देश में हो। ये सब आप कार्यकर्ता के बदौलत संभव हो सकत है। अंत में फिर से आप मने महापर्व में आओ और आप मन के अभिनंदन स्वागत करते हुए और आज सब यहाँ से जाए और ये जो सदस्यता अभियान है इसको सफल बनाए और 50 लाख का टारगेट इसको भी पार करके ज्यादा लक्ष्य हासिल करें। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां आप मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय हैं, इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के और विधायक मंच के ऊपर मौजूद हैं। रमेश बैस को भी हम देख पा रहे हैं। रमेश बैस समेत तमाम दिग्गज नेता मंचासीन हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मंच के ऊपर मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को अपना आगे बढ़ा रही है। 1 तारीख से इसकी शुरुआत की गई और शुरुआत होने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है इसके ऊपर वे अपने काम कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर के एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अब सराहना की है। उनका कहना है कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी करेगा और भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा है कि अगर कोई भी दोषी हो तब भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इधर रायपुर के खमारडी में अवैध तरीके से संचालित ठेले और दुकानों पर बुलडोजर चला है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही है। कार्रवाई के 1 महीने पहले दुकानदारों को बाकायदा नोटिस दिया था। बता दें आपको, ये वही जगह है जहां थाना खमारडी के लिए जगह चिन्हित की गई है। इसी जगह पर थाना बनना है, लेकिन इसके पहले नोटिस देने के बाद भी न हटने पर आज बुलडोजर चला और दुकानों को साफ किया।
भिंड जिला कभी डाकुओं के नाम से बदनाम हुआ करता था, मगर अब युवा खेल समेत हर क्षेत्र में भिंड का नाम यहाँ के युवा रोशन कर रहे हैं। भिंड जिले के छोटे से गांव जमेम के रहने वाले रोहित राजावत का अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। चंबल संभाग के इतिहास में पहली बार कोई क्रिकेटर भारतीय टीम में खेलेगा और 21 सितंबर को अंडर 19 क्रिकेट टीम के बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला होगा। भिंड के लोगों को इंतजार है कि क्रिकेट टीम में खेलकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए भिंड का नाम वो रोशन करें। दरअसल कोच रवि शेखर कटारे के मार्गदर्शन में रोहित ने क्रिकेट का प्रशिक्षण लेकर अंडर 19 क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है। रोहित बतौर ऑफ स्पिनर गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल होंगे। निश्चित रोहित राजावत का चयन अंडर 19 इंडिया के लिए हुआ है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया टीम अभी इंडिया आएगी और अब 21 से 25 तक पौंडीचेरी में जो मैच आयोजित होंगे उसमें वो शामिल होगा और हम सब के लिए और ज़िले के लिए बहुत खुशी की बात है कि भिंड का इस संभाग का और चंबल ग्वालियर संभाग का पहला लड़का है जो इंडिया टीम में शामिल हो। लड़के ने जब से खेलना स्टार्ट किया है उसने खेल के अलावा और किसी चीज़ पे उसका ध्यान नहीं रहा। वो दिन भर मेहनत करता था और अपना खेलना और पढ़ना, इसके अलावा कहीं आना जाना सब बंद कर रखा था। खबर गुजरात से, जहां पोरबंदर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव अरब सागर में गिर गया। हेलीकॉप्टर पर सवार 4 में से 3 क्रू मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं, वहीं एक का रेस्क्यू कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिला है। घटना को लेकर आईसीजी ने मंगलवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक कार्गो शिप हरी लीला पर एक क्रू मेंबर घायल था और उसे निकालने के लिए सोमवार रात 11 बजे हेलीकॉप्टर यहां से गया था। हेलीकॉप्टर हरी लीला के पास पहुंचा ही था और तभी उसे इमरजेंसी हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान वो समुद्र में गिर गया। नरपेंड्रा में मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में डीडीटी और कीटनाशक का छिड़काव वक्त पर नहीं होता। विभाग के कर्मचारी कीटनाशक के छिड़काव में लापरवाह हैं। कई क्षेत्रों में कर्मचारियों ने घरों के दरवाजों पर छिड़काव की मोहर लगा दी, लेकिन छिड़काव नहीं किया। इसके अलावा गांव में मच्छरदानी का वितरण भी नहीं हुआ है। ग्रामीणों को सोते समय कीड़े मकोड़े सांप तक का खतरा है। बीएमओ डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पहले चरण में कीटनाशक का छिड़काव किया है। विभाग की टीम क्षेत्र में सक्रिय है। कई जगहों पर ग्रामीणों को मच्छरदानी भी बांटी जाने की बात की है, लेकिन कई जगहों पर यह बाकी। इस बार तो मेरे ग्राम पंचायत में आए ही नहीं है, ना ही लिखे हैं। और ये अधिकांश होता है कि आएंगे, उसके घर में कोई नहीं है तो अपना लिखेंगे और चले जाते हैं वो कि यहाँ छिड़काव हो गया। शासन प्रशासन की ओर से तो सारी चीज उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन जो उनका मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रहा है। डीडीटी का एक चरण का छिड़काव हो चुका था, दूसरे चरण का छिड़काव होना बाकी है। अभी मलेरिया प्रभावित जो क्षेत्र हैं लगभग 67 गांव में हमारे लिए मच्छरदानी की उपलब्धता हुई थी लास्ट ईयर। उनको हमने सारे गांव में बांट दिया है और फिलहाल अभी मलेरिया के केस कंट्रोल हैं, तो इस वर्ष अभी ऐसा मच्छरदानी वितरण का अभी कोई योजना नहीं आया है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBS 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहें IBS 24। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।